डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले वीडियोस में मैंने आपको सभी टेंस पढ़ा दिए हैं। 12 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के, उनके 4-4 भाग, 12 प्रकार के टेंस होते हैं। 12 प्रकार के टेंस को हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। आज से ट्रांसलेशन के अन्य रूल्स की तरफ, अन्य नियम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए अन्य रूल्स भी उतने ही आवश्यक हैं जितना कि टेंस की जानकारी। तो आज मैं सबसे पहले इस बात पर चर्चा करता हूँ कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनको ट्रांसलेशन करते समय हम उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं बच्चों? इट से प्रारंभ करते हैं। कौन से वाक्य से होते हैं? तो पहले इस बात पर चिंतन कीजिए कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिन्हें इट से प्रारंभ किया जाता है। तो मैंने इस प्रकार के वाक्यों को 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें इट से प्रारंभ किया जाता है। पहला तो होता है ऐसे वाक्य जिनमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है, उन्हें हम इट से प्रारंभ करते हैं। आप कहेंगे वास्तविक कर्ता नहीं, फिर वाक्य कैसे? वास्तविक कर्ता नहीं होता, इट से प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने कह दिया पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। अब इस वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्ता नहीं है। पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। अब किस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, ये बात यहाँ पर नहीं दर्शाई गई है। किस व्यक्ति के लिए चढ़ना आसान नहीं है, इस बात को यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। इसलिए इस वाक्य को हम इट से प्रारंभ करेंगे। तो पहले प्रकार के वाक्य वो हो गए जिनमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है, उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। और दूसरे प्रकार के वाक्य वो होते हैं जिनमें, फिर ध्यान से समझिए, दूसरे प्रकार के वाक्य वो होते हैं जिनमें समय, दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटना का वर्णन होता है। ऐसे वाक्य जिनमें समय दिया हो, जिनमें दिन का वर्णन हो, कौन सा दिन है, जिसमें महीने का वर्णन हो, जिसमें मौसम का वर्णन हो, या फिर जिसमें प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इट से प्रारंभ करते हैं। आया समझ बच्चों? तो किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, चलिए इस तरफ आगे बढ़े। इट के तुरंत बाद वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में देखते हैं कि वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि मेन वर्ब है तो तुरंत ही मेन वर्ब आएगी, तब वाक्य को। जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पर पहला वाक्य बताया था, ऐसे वाक्य जिनमें, पहले रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी इट इज नॉट ईजी, आसान नहीं। पर्वत पर चढ़ना इंफिनिटिव के रूप में करवाएगी, तो इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। दूसरा बात, पहले रूल पर आधारित, क्या समय बर्बाद करना उचित है? तो क्या पहले दिया तो सहायक क्रिया को पहले लगा दो। तो इज इट प्रॉपर, इज इट प्रॉपर, क्या उचित है समय बर्बाद करना टू वेस्ट टाइम? इज इट प्रॉपर टू वेस्ट टाइम, क्या समय बर्बाद करना उचित है? अगला, इस प्रश्न को हल करना बहुत कठिन है, तो बहुत कठिन है, इट इज वेरी हार्ड। इट इज वेरी हार्ड, बहुत कठिन है इस प्रश्न को हल करना, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी हार्ड, बहुत कठिन इस प्रश्न को हल करना, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके लिए अंग्रेजी बोलना कठिन है, तो इट इज हार्ड फॉर हिम, उसके लिए कठिन अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये पहले प्रकार के वाक्य हो गए जिनमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता, उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। अब मैं दूसरे प्रकार के वाक्यों की तरफ चल रहा हूँ जो मैंने दूसरा रूल बताया था। ऐसे वाक्य जिनमें समय, दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटना का वर्णन होता है। तो समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
जैसे इस समय मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, तो इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच एट दिस टाइम। घड़ी में समय दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। तो इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच एट दिस टाइम, इस समय मेरी घड़ी में 6 बजे। दूसरा वाक्य समय वाला, क्या तुम्हारी घड़ी में 5:30 बजे हैं? क्या पहले दिया तो शायद दिया पहले लगा दो, तो इज इट 5:30 को कहेंगे 5:30 o'clock। तो इज इट 5:30 o'clock तुम्हारी घड़ी में बाई योर वॉच। ये समय वाले वाक्य हो गए। अब मैं दिन की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे आज रविवार है तो इट इज संडे टुडे। कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। कल शनिवार था तो इट वाज सैटरडे यस्टरडे। तो वाक्य बन गया। तो दिन वाले वाक्य उन्हें भी इट से प्रारंभ करते हैं। अब महीना, महीने की तरफ आ जाइए। जैसे हम कह रहे हैं जून का महीना था और बहुत गर्मी थी, तो जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। जून का महीना था और बहुत गर्मी थी, एंड इट वाज वेरी हॉट। जैसे महीने की तरफ हम कह रहे हैं जनवरी का महीना था और बर्फ पड़ रही थी, तो जनवरी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी एंड इट वाज फॉलिंग स्नो, और बर्फ। महीने वाले वाक्य हो गए। अब आगे समय, दिन, महीना, मौसम, मौसम की तरफ। जैसे हम कह रहे हैं इस समय बारिश हो रही है, तो मौसम के प्रति संकेत है। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है इस समय एट दिस टाइम। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, मूसलाधार के लिए तो हेवीली लगाएंगे या कैट्स एंड डॉग्स लगाएंगे। तो इट वाज रेनिंग हेवीली उस समय एट दैट टाइम, अथवा इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट दैट टाइम। तो समय, दिन, महीना, मौसम, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना वाले वाक्य इससे प्रारंभ होते हैं। जिससे मैं कह दूं प्राकृतिक घटना में अब अंधेरा हो रहा है, तो इट इज गेटिंग डार्क नाउ। अब अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क नाउ। उस समय उजाला हो रहा था, इट वॉज गेटिंग लाइट, उजाला हो रहा था उस समय एट दैट टाइम। तो समय, दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटना वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। अब हम इट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात पर विशेष जोर दिया जाता है, किसी बात को विशेष जोर देकर के कहा जाता है, तो ऐसे वाक्यों को भी हम इट से प्रारंभ करते हैं। किसी बात पर जब विशेष जोर, जैसे मैं कह दूं यह मैं ही था जिसने तुम्हें पीटा, तो यह मैं ही था, इट वाज आई, जिसने तुम्हें पीटा, हु बीट यू, इट वाज आई हु बीट यू, यह मैं ही था जिसने तुम्हें पीटा। यह तुम्हारा मित्र ही था जिसने तुम्हारी सहायता की, तो यह तुम्हारा मित्र ही था, इट वाज योर फ्रेंड, जिसने तुम्हारी सहायता की, हु हेल्प्ड यू, इट वाज योर फ्रेंड हु हेल्प्ड यू। तो इस प्रकार से बच्चों इट वाले वाक्य समझ में आ गए होंगे। फिर एक बार समझ लीजिए, ऐसे वाक्य जिनमें कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है। दूसरे प्रकार के वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें समय, दिन, महीना, मौसम या प्राकृतिक घटना का वर्णन होता है उन्हें इट से प्रारंभ करते हैं। तो समय वाले, दिन वाले, महीना वाले, मौसम वाले या प्राकृतिक घटना वाले एक एक करके मैंने आपको कराए। और तीसरे ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात पर विशेष जोर दिया जाता है, किसी कर्ता पर विशेष जोर दिया जाता है, तो उन्हें भी इट से प्रारंभ करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, यह तुम्हारा मित्र ही था जिसने तुम्हारी सहायता की, इट वॉज योर फ्रेंड हु हेल्प्ड यू। तो इस प्रकार से इट से प्रारंभ होने वाले वाक्य समझ में आगे होंगे। इसमें एक किताब आप खोलना ग्रामर की, और उसमें इट से प्रारंभ जो यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग है, उसमें इट से प्रारंभ होने वाले जितने भी वाक्य हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए
और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन करके मुझसे पूछिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे मेरी वीडियो डालते ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।